तो 100 हंस है ना, कोई पैरों में लौट रहा है, कोई उछल के कंधे पे बैठ गया, कोई सर पे बैठ गया। ब्राह्मण बड़ा खुश है कि देखो आज मेरे बच्चे मुझे प्रेम कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा देवी क्या बच्चों को भोजन मिल गया? तो ब्राह्मणी धिरकारी मारी के रोने लगी, स्वामी आज 10 दिन हो गए, ये बच्चे प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपना दुख बता रहे हैं। इन हंसों को 10 दिन से भोजन नहीं मिला है। जैसे ब्राह्मण ने सुना भूखे तो आंखों में आंसू भराए, ऐ प्रभु एक तो आपने मुझे निर्वंशी बनाया और जिनको मैंने अपना समझ के पाला आज वो भूखों से मर रहे। कोई बात नहीं है, आखिर मैं करूं क्या? तो ब्राह्मण के दिमाग में एक बात आई, मालूम कौन? चलो मेरा जो राजा है काशी नरेश बड़ा धर्मात्मा है, इन बच्चों को ले जाऊंगा, उसके यहाँ गिरह रख दूंगा, एक बार पेट भोजन तो पाएंगे बच्चे। और मेरे पास जो धन इकट्ठा हो जाएगा तो अपने लाडले बच्चों को मैं छुड़ा लूंगा। ऐसा विचार करके ब्राह्मण हंसों को ले गया, काशी नरेश के पास रहने रख दिया, धन लेके चला आया। लेकिन उधर जी सत्य लिखते कि उधर जब दिन आवे, उधर जब दिन जब दिन आवे, जब दिन आवे, मुख से नहीं बोलतो, मुख से नहीं बोलता, तो है दिखावे, जब दिन आवे, जब ब्राह्मण धन लेकर के चला आया। लेकिन गरीबी का आटा बड़ा गीला होता है। कभी लिखता है गरीबी ऐसी उलझन है जो सुलझाई नहीं जाती और न देता कर्ज कोई है। ब्राह्मण को धन इकट्ठा करने में समय लग गया और उधर भगवान श्याम कहते हैं 100 हंस थे ना, तो 100 हंसों में जो बड़ा वाला हंस है एक दिन बीमार पड़ गया। तो हंसों के रक्षक ने बताया राजन आज बड़ा वाला हंस बीमार है। तो काशी नरेश ने इलाज की बात नहीं की ना, डायरेक्ट आदेश ने दिया ले जाओ इसे बावर्ची को दे दो। तो जैसे भैया बावर्ची के हाथ पहुंचा हंस, तो बावर्ची ने गर्दन निमोड़ी, हंस की पंख डंख नोचे, नन्हा नन्हा मांस काट करके और पका करके जब काशी नरेश को खिलाया तो काशी नरेश बोला वाह, जो आनंद आज के भोजन में आ रहा है ये कभी नहीं आया था। अर्थात तो ऐसा ही भोजन हमें नित्य प्रति मिलना चाहिए। अब तो आदेश हो गया। भगवान कन्हैया कहते हैं एक एक करके 3 महीना 10 दिन में
100 हंसों का भक्षण काशी नरेश को करा दिया गया। और जब ब्राह्मण के पास धन इकट्ठा हो पाया तो ब्राह्मण बड़ा खुश है कि आज मैं अपने बच्चों को घर लाऊंगा। जैसे ब्राह्मण काशी नरेश के दरबार में गया और बोला, राजन अपना एक एक ब्याज का टका हमसे ले लो, लेकिन मेरे प्राणों के समान मेरे पुत्रों को मुझे लौटा दो। तो मंत्री बगल में बैठा था। मंत्री ने ब्राह्मण को धर डांटा। मंत्री बोला, ये राजा नहीं है जिससे तुम निवेदन कर रहे हो, ये हत्यारा है। तो ब्राह्मण ने पूछा, हुआ क्या? तो मंत्री बता रहा है, जिन हंसों की तुम बात करते हो उन हंसों का ये भक्षण कर चुका है। अब विचार करो, जिसके कोई औलाद न हो, एक कुत्ता पालते हो और जब वो कुत्ता मर जाता है तो पूरा दिन घर में सन्नाटा पसर जाता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है। और हाय जिसके कोई औलाद न हो। ब्राह्मण ने जैसे सुना कि पोतों की बात को सुन करके ब्राह्मण फौरन बेहोश हुआ और परमापोष की धरत में जल्दी ही उसको हो। ब्राह्मण ने जहां सुना कि मेरे हंस मारे गए, धड़ाम से गिरा, बेहोश हो गया। महापुरुष का महीना था। जब कुछ देर के बाद होश में आया तो ब्राह्मण धिकारी मार के रोया, कहा, राजन सुनो कि ना तो धन है और ना तो बल है जो मैं तुमसे संग्राम करूं, और ऐसी विपदा में डाला है जो तुमसे आज बयान करूं। ब्राह्मण कहने लगा, राजन जब तुमने मेरे पुत्रों का भक्षण किया था, क्या उस समय तुम्हारे हीरे और कपाल की सबके 4 आंखें होती हैं? 2 दिखाई देती है, 2 हृदय में चक्षु होता है। क्या चारों फूट गई थी? इसका न्याय परमात्मा करेगा। रहीम जी ने भी लिखा है कि हाय बड़ी खराब होती है कि रहीमन हाई गरीब की साथ सरग लई जाई, अमुई खाल की सास सो सार भस्म हुई जाई, प्रभु जी सार भस्म हुई जाई। गरीब की साथ सरग लई जा, गाल को बार बार हुई जाई रही माँ, हुई जा।
ब्राह्मण ने कहा राजन, इसका न्याय परमात्मा स्वयं करेगा। इतना कह करके ब्राह्मण धड़ाम से गिरा और स्वर्ग सिधार गया। भगवान श्याम बोले धृतराष्ट्र, उसी ब्राह्मण के अभिशाप से तुम जन्म से अंधे हो, 2 आंखों से नहीं 4 आंखों से। और जो 100 हंस थे वो तुम्हारे पुत्र बनकर पैदा हुए। ध्यान रखना, जब कोई बदला लेने आता है या तो तुम्हारा बेटा बन के आएगा या तो तुम्हारा भाई बन के आएगा। इतना मोह में फंस जाओगे। और जब वो छोड़ के जाता है जीवन भर चैन से नहीं जियोगे, जीने नहीं देगा। भगवान ने कहा यही तुमने पाप किया था, तो तुम्हारे आंखों को देखते ही देखते 100 पुत्र मारे गए। कि जो काया ते पाप होरी और बिल भोगे छोड़ी कर्म प्रधान विश्व करी राधा, प्रधान विश्व करी राधा, कर्म प्रधान विश्व करी राधा, जस की सफल चाहा। इतने में चाचा विदुर आ गए। चाचा विदुर बोले कन्हैया, हम तो राज्य के महामंत्री हैं। महामंत्री जो चौकीदार होता है वो भी भैया पनीर खाता है हफ्ता में 1 बार, चौकीदार। और चाचा विदुर कितनी गरीबी है मालूम। एक दिन की बात, श्याम सुंदर दुर्योधन के यहाँ पहुंच गए निमंत्रण पे। दुर्योधन ने लालच दिया था, आओ बढ़िया मेवा वाली खीर खिलाऊंगा, क्यों अपनी पार्टी में मिला लूंगा इसलिए। तो श्याम सुंदर ने कहा कल आऊंगा। भगवान कन्हैया में पहुंच गए। और जब पहुंचे तो दुर्योधन कहाँ बैठा है? अपने सिंहासन पर। जैसे ही श्याम को देखा कहा आओ नंद के छोकरा। न राम राम न सीता राम भैया, डायरेक्ट कहता है आओ नंद की छोकरा, तुम्हारी मेवा वाली खीर तैयार है। भगवान श्याम ने देखा कहा अच्छा, न राम राम न सीता राम, डायरेक्ट अपमान है। मेवा की ठोकर मार दी। कितने लोग बैठे हो, पता नहीं तुम्हारा कौन सा भाव भगवान को अच्छा लग जाए और भगवान रही जाए कि न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधे रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ बताते हैं, यही सब यही सब नहीं स्वीकार
शिरोधन का नहीं स्वीकार है निमंत्रण शिरोधन का। भगवान ने मेरा को ठोकर मार दी, भूख बहुत तेज लगी है। विचार किया कहाँ चले, चाची बिजलानी परम भक्त थी भगवान, लेकिन गरीबी इतनी है, एक ही साड़ी है, उसे धोके डाल देती है। जब वो सूख जाती है तब स्नान करके पहनती है, साड़ी सूख रही है। चाचा विरोध बथुआ लेने गए, भगवान श्याम पहुंच गए, कुंडी खटखटाई, ऐ चाची हारो श्याम आयो, क्या भाव है? चाची बिदवानी के सुना श्याम आया है, आइए। तन मन सब शुद्धि बोल रही, किस हालत में है कोई पता नहीं, इसे कहते विसरी देह तब वही मन लागा, विसरी देह वही मन लागा, विसरी देह। चाची बिदवानी आप खड़ी हुई, आए फलिका खोल दिया, शरीर का कोई ध्यान नहीं हम किस हालत में। आओ शाम बैठो, मछिया डाल दी, शरीर का कोई ध्यान नहीं। भगवान ने बोले चाची बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? चाची बिजवानी ने कहा कि नहीं मिलेगा। दौड़ के गई, केला की फली रखी उठा रही, जमीन में बैठ गई, शरीर का ज्ञान नहीं, केला छीड़ा, क्या बात है, गोला धरती पे डाल दिया और भगवान से कहती है लो खाओ, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण रखो दुर्योधन का, विदुर के घर पहुँचे कर भोग को काल खाते हैं, मकानी काल से गया जाते राजा दशरथ मरण हो गया, सूचना मिली राम जी नहीं हुए। कमल में श्री पिता की उठाकर गीध को निज को, उठाकर गीध को निज को मेरा जानी से मुड़ पर गया उस सभा
पे प्रभु हाँ देखो तो पिताओं की, हाँ देखो तो पिताओं की प्रभुआ शोभा से यही सब न जाने कौन से दया चाचा विदल बोले, हे प्रभु मैं तो राज्य का महामंत्री हूँ, इतनी गरीबी क्यों होनी पड़ी? तो भगवान कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, चाचा तुम आज भी न्यायाधीश हो और आज के पहले भी तुम धर्मराज थे। एक दिन की बात, एक मांडव ऋषि बड़े प्रतापी हुए, उनको एक राजा ने अपना गुरु बनाया, मांडव ऋषि को। और उसके बाद राजा ने निवेदन किया, गुरुदेव जिसका चेला राजा हो, गुरु बन बन भटके, तो ऐसे चेले को धिक्कार है। गुरु कौन है? माता पिता के समान है। खाली गुरु करने से बड़ी बात नहीं है, गुरु का ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता है। और जो ध्यान नहीं रखता है, चाहे जितनी यज्ञ कर डालो, चाहे जितनी भागवत सुन लो, कि माँ बाप को जो ठुकराएगा, दर दर के धक्के खाएगा, वह सुखी कभी ना होएगा, वह सुखी कभी ना होएगा, वह सुखी कभी ना होएगा, अंत में नरक को जाएगा। भगवान श्याम कहते हैं, जब तुम धर्मराज थे तो राजा ने मांडव्य को गुरु बनाया। अब कहा, गुरु जी अब आप कहीं नहीं जाओगे, जो आदेश दोगे वो करूंगा। तो मांडव ऋषि ने कहा, बेटा मैं फकीर हूं, मेरा आश्रम नदी के किनारे बनवा दो। भाई राजा चेला है, उसने व्यवस्था की, आश्रम बनवा दिया। अब मांडव ऋषि भजन कर रहे हैं। एक दिन इनके मन में भाव बना कि हम मौन व्रत का संकल्प लेंगे। एक बात और बता दे, इतने लोग बैठे हो, कभी कभी 1 घंटा अकेले में बैठना सीखो, बिल्कुल अकेले। तो कमरा बन के कहने बैठे हो, खुलिया जान जी ही एकांत में अकेले बैठो, नेत्र बंद करो। ये कब करना है? 4 बजे भोरा है, ब्रह्म मुहूर्त में। और एकदम लंबी सांस खींचो और कुछ देर तक सांस रोको, चिंतन करो, तुम्हारे अंदर एक नया भाव पैदा होगा, जिज्ञासा बढ़ेगी। तो मांडव ऋषि ने मौन व्रत का संकल्प लिया। 12 वर्ष का, 1-2 दिन का नहीं, 12 वर्ष का। धीरे धीरे 11 महीना, हाँ 11 महीना
20 दिन बीत रहे, या मान लो 11 साल 20 महीना बीत रहे, 12वां साल लग चुका है। अचानक एक दिन राजा के हाथ चोरी हो गई, और जब चोर धन को चुरा करके भागी तो सिपाहियों ने पीछा किया। और यही बाबा मंडप के समाधि लगाए बैठे मस्त। अच्छा, चोरों ने विचार किया महात्मा है, आंखें बंद है, चलो धन इसके झोपड़ी में छुपा दो और भाग चलो। चोर अपने जुगाड़ में, चोर गए धन को छुपा दिया, इनकी तलाशी कौन लेगा? चोर तो भाग गए, लेकिन सिपाही तो सिपाही, जिसको सीबीआई कहते हो, आश्रम में भी घुस गए सिपाही। और जैसे मानव ऋषि के कुटिया में धन देखा तो बाबा को ही चोर समझ करके पकड़ लिया। हालांकि बाबा ने इशारा किया मैंने चोरी नहीं की, लेकिन बौरा आदमी कौन बात सुने। हाँ, सिपाही पकड़ के लाए मानव को। एक सिपाही राजा के पास गया, कहा राजन चोर पकड़ा गया, आदेश शुरू क्या दंड दिया जाए? अच्छा, राजा की गलती क्या रही मालूम? उसने देखा नहीं चोर कौन है। आज भी वही गलतियां हो रही हैं। राजा तो वहां से धन भेजता है, गरीबी हटाओ। राजा धन भेजता है, गरीबी हटाओ, लेकिन बीच के अधिकारी का कहा थे गरीबों को हटाओ। भाई 1 लाख भेजा, उमा का 10,000 हमें चाहिए, वो कहा 5,000 हमें चाहिए, आधा पैसा गायब। बताओ कैसे गरीबी मिटे? यही गलती राजा से हुई। राजा ने देखा नहीं, आदेश दे दिया कि जाओ सूली पर चढ़ा दो। और सूली का नियम होता है, एक भाला लगा है सीधा, ऊपर पटरा में होल बना है 2 खांचे में, प्राणी को बिठाला जाता है और दोनों पटरे खींच दिए जाते हैं, प्राणी भाला पर गिरता है और भाला चोटी तक निकल आता है, मर जाता है। लेकिन ये तो फकीर है, जैसे बिठाला गया कि घर गरजी गरज क्या कहते हैं, ये बात मयूरों से पूछो। ये बात मयूरों से पूछो, भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, भक्ति में कितनी शक्ति है, ये बात फकीरों से पूछो। जैसे ही मानव ऋषि को सूली पे बिठाला गया तो ये तो योगी ठहरे, अपने प्राणों को खींच करके तो सीधे नासिका में बसा दिया। एक पटरा खींचेंगे और जहां भाला पर धड़ाम से गिरे, भाला आर पार। मानव ऋषि ने आंखें खोल दी, तो जैसे भैया आंखें खुली तो जिन जल्लादों ने सजा दी थी, जल्लाद सब डर गए। क्यों? अभी तक जिसे ये दंड मिला वो मर गया, लेकिन ये बाबा उल्टा हमें देखे रहो बटन बटन। जल्लाद भाग करके गए, राजा जिस चोर को सजा दी गई वो मरा नहीं है, भाला अरमान हो गया, लेकिन वो जिंदा है। राजा सिंहासन पर बैठा था, ध्यान से बोला, कहा मोर को एक बात बताओ, क्या किसी साधु ब्राह्मण को कोई पकड़ ले? क्योंकि ये क्षमता तप बल भी प्रसदा बलियारा,
और ताके को पल को छुपाना। सदा बलिहारा सदा बलिहारा सदा बलिहारा ताके को पल को रखवारा। वहां से दौड़ा, ये लगता है हमसे गलती हो गई। अगर कोई साधु ब्राह्मण है, देखो घबरा गया ना जब, तो हमारा पतन निश्चित है। और जब राजा दौड़ के पहुंचा तो क्या देखा, गुरु जी बाले पे लटक रहे। राजा पैरों में लिपट गया, गुरुदेव क्षमा कर दो। मांडव्य ने कहा, बेटा तुम्हारा कोई दोष नहीं है, स्पष्ट लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। रामचरितमानस में कहती है कि काहुल को सुख दुख करता था और निज कृत कर्म भोग सब भाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। जो कायाते पातक होई बिन भोगे छोड़ई नहीं कोई। अगर आजकल का गुरु होता तो क्या ये बात कहता, चेहरा से तनी गलती हो जाए सीधे कहा जाओ तुम्हारा नाश हो जाए। है गुरु ब्राह्मण का एक कर्तव्य नहीं है। शरण सहाय दुख परहित लागी, अपर दुख हेतु असल कय भागी। मांडव ऋषि बोले, बेटा इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हो सकता है हमसे कोई पाप हुआ हो। आओ अब ध्यान दो। मांडव ने कहा, जाओ तुम शासन संभालो। वो तो योगी थे, अपनी शक्ति से उस सूर को उखाड़ा। मेरा भारत ऐसे नहीं महान है कि तीन सजावती देश को सती तीन सजावती देश को सती सल्तनत सोर और तीन नजावत देश को कुलता ऋषि अपनी योगिक तपस्या के बल से कहां गए मालूम, डायरेक्ट धर्मराज के पास जहां न्याय मिलता है। तो जैसे धर्मराज ने देखा मांडव ऋषि को सिंहासन से नीचे उतराए, वो मेरा भारत है जहां के संतों का सम्मान धर्मराज भी कर रहे हैं। धर्मराज ने कहा, आओ विराजो। तो मांडव ऋषि बोले, हमारी बैठने की स्थिति दिख रही है भाई, जिसके भाला लगा हो नीचे से ऊपर निकला हो। एक बात बताओ धर्मराज, तुम न्यायाधीश हो, आखिर मेरे शरीर से ऐसा कौन पाप हुआ है
जो हमें ये दंड मिला है, ऐ माताओं बड़ा ध्यान से सुनना। तो धर्मराज बोले, जब तुम्हारी उम्र थी 5 वर्ष की, तो तुमने एक टिड्डी कीड़े को पकड़ा। जिनके 2 पकड़ा का होता है, कहो वो दबाओ हाथों का, ऐसे लेकर जाते पकड़ लेते। एक किला कहते तोड़ो, किला वही के पीछे पीछे लगा देते, तो छोड़ देते होते हवाई जहाज है। तो धर्मराज वही बता रहे हैं, तुमने टिड्डी कीड़े को पकड़ा, उसकी गुदा में तिनके का भेदन किया। ध्यान रखो बच्चों पर, इब्राहिम मुसलिया के टांग बांधे दौड़ा रहे, ये भोगना तुमको पड़ेगा। और तुमने जो छोड़ दिया तो भाई तिनका तो नहीं निकाल सकता है, उसने श्राप दे दिया। तो मांडव ऋषि बोले, एक बात और बताओ, तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है कि जन्म से लेकर के कितने साल की उम्र तक का पाप बच्चे को नहीं लगता है? तो धर्मराज बोले, जन्म से लेके 10 साल तक जो भी बच्चा पाप करेगा वो माता पिता भोगेंगे, ये नियम है। भारत के संत को पॉइंट मिल गया। उसने कहा, जब तुम्हारे यहाँ का नियम है, तुमने नियम भंग किया। मैंने जब ये पाप किया था तो मैं 5 साल का था, तो ये दंड मेरे माता पिता को मिलना चाहिए था। हे धर्मराज, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं कि धरती पर जाकर तुम जन्मो, इसका फल भोगो तुम जाकर। धरती पे जन्मो तुम जाओ, इसका फल भोगो तुम जाकर। जो दंड दिया है धर्मराज, दंड दिया है धर्मराज, जो दंड दिया है धर्मराज, उसको भोगो तुम जाकर। मानव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि जाओ, धरती पर तुम पूरा जीवन गरीबी भोगो, तब तुम्हें एहसास होगा कि कष्ट कितना होता है। तो भगवान कन्हैया बोले, विदुर, तुमने यही केवल गलती की थी, न्याय गलत किया था, इसलिए तुम्हें गरीबी भोगनी पड़ी। ये जब तक बातें हुई, महीना कौन आ गया मालूम? फाल्गुन का। भगवान कृष्ण से भीष्म बाबा कहते हैं, ऐ प्रभु, कि जीवन की अंतिम श्वासें है और मैया आ चुकी किनारे पर। किनारे पर अब लंगर खींचा जाता है, अब लंगर खींचा जाता है, अब लंगर खींचा जाता है। बड़ा विश्वास तुम्हारे पर।
बारह भीष्म बोले, श्याम मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। अरे ऐसे ऐसे बाण मारे थे भीष्म बाबा ने, भगवान का मुकुट कहीं गिरा, हाँ मुकुट कहीं गिरा, चाबुक कहीं गिरा। और जैसे चलनी क्या होती है, भीष्म बाबा ने ऐसे ऐसे बाण मारे कि विषधर बाणों को जोड़ जोड़ झंडे पे कर बैठा था हनुमान जी। इतनी मार मारी भीष्म बाबा ने कि विषधर बाणों को जोड़ जोड़ मुख घुमा दिया बजरंगी का। रंगीता अब ऐसे सर मारे भीष्म ने, ऐसे सर मारे भीष्म ने, ऐसे सर मारे भीष्म ने, तन भिगो दिया रंगीता। भीष्म कहते हैं कि भैया मैंने बड़ा तुम्हें कष्ट दिया है, इसलिए तुम्हारे घाट पे जा रहा हूं, तो वहां पे हिसाब किताब मत देखना, हमें पार कर देना। भगवान श्याम बोले, वरदान मांगो। भीष्म बाबा ने कहा, मैं जो मांगूंगा तुम दे नहीं पाओगे। क्या ऐसी भी कोई चीज भगवान न दे सके? ये भक्त भगवान की बात तो है। अरे भगवान ने कहा मांग के देखो। भक्त ने कहा मांग नहीं रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं। हे प्रभु आप मेरे पैरों के पास आ जाओ। भगवान गए, भीष्म बाबा के पैरों के पास खड़े हो गए। तो जब खड़े हो गए तो भीष्म बाबा ने नेत्र खोल के देखा, क्योंकि सभी घूम सकता है। भीष्म बाबा मुस्कुरा के बोले, श्याम जैसे तुम खड़े